इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम बेबाक राय में आपका स्वागत है। मैं अक्षय और मेरे साथ बैठे हुए कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। मेरे साथ है कीर्ति मेहता जी, दीक्षा शर्मा, गायत्री गुप्ता और चीनू शेरावत। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुई। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाले इस प्रोग्राम का शुरुआत में बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिला। सड़कें पूरी तरह साफ मिली और बहुत सारे स्थानों में गंदगी का नामो निशान नहीं था। कई स्थानों पे तो वह स्वच्छता अभी भी बरकरार है, लेकिन कई स्थानों में गंदगी फिर से पुरानी स्थिति में आ गई। कई लोगों ने अपनी फोटोग्राफ्स सोशल नेटवर्किंग साइट पे डालकर सिर्फ ये जताया कि वो स्वच्छता कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन बाकी आगे को वो असर देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? क्या इस स्वच्छता अभियान का असर आने वाले दिनों में देखा जाएगा? क्या पूरा भारत एक बार फिर से स्वच्छ होगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है? इसी मुद्दे पर बात करते हैं आज अपने मेहमानों से। सबसे पहले मैं कीर्ति जी से जानना चाहूँगा। कीर्ति जी, जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान जो देखने को मिला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इसमें कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ज़बरदस्त रहा शुरुआत के दिनों में, लेकिन धीरे धीरे इसका असर कम होता दिख रहा है कई स्थानों पे। बहुत सारे स्थानों पे तो मैं नहीं कहूँगा। अभी जैसे बीती दिवाली में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ और उसको सुबह साफ करने वाले बहुत कम लोग दिखाई दिए। तो ये कब तक बरकरार रहेगा? क्या लोगों की मानसिकता ऐसी ही रहेगी या कुछ परिवर्तन लोगों में आ रहा है? आपका इस मामले में क्या मानना है? अक्षय जी, ये जो आंदोलन प्रधानमंत्री ने जो किया है आगाज, इसका बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो सफाई आंदोलन जो है, अगर ये ना भी करें तो भी ये हर मनुष्य के अंदर में होना ही चाहिए, क्योंकि सफाई मोदी जी की पहल नहीं है, ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। उसी चीज़ को मोदी जी ने एक लार्जर स्केल पे पूरे देश के सामने रखा है और इसको वो करें। आप अपने घर पे साफ रखेंगे, उस चीज़ की बात नहीं हो रही है। सार्वजनिक जो जगहें हैं उसको भी साफ रखें। इसमें हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है और उसमें ये जो चीज़ है, ये कल्चर एक बचपन से जो एक बच्चा सीखता है, वहाँ से लेकर हम जब तक बड़े होते हैं उसके अंदर लाना पड़ेगा। मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश जो हैं, ये स्वच्छता कैसे कर रहे हैं, उनका पूरा कंट्री वाइड मूवमेंट है, ये वो पूरे देश के लिए है। तो ये भी जो मूवमेंट है, खाली एक किसी मनुष्य के लिए नहीं है, एक किसी राज्य के लिए नहीं है, एक किसी परिवार के लिए नहीं है, पूरे देश का मूवमेंट है। जिस तरह से हम लोगों ने आज़ादी पाई थी तो एक मूवमेंट आया था, उसी तरीके से सारे जन आंदोलन को इसमें आना पड़ेगा। हर एक को इसके अंदर भाग लेना पड़ेगा, हर एक को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्या मैं ये कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है, या मैं इसे कूड़ा फैला रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। घर साफ किया और काम नहीं बनने वाला। मगर मुझे जो चीज़ लग रही है कि आने वाले वक्त में इसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा जरूर। बहुत अच्छी बात कही हमारे वरिष्ठ सहयोगी कीर्ति जी ने अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये बोला कि सफाई जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय की एक ज़रूरत है और ये सिर्फ घर तक सीमित ना रहे। सार्वजनिक स्थलों में की बात कीर्ति जी ने कही, जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है कि लोग कुछ भी खा के और सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा फैला देते हैं, ना कि वो चिप्स के रैपर हो गए और बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको खा के वो डस्टबिन या कूड़ेदान में ना डालकर उसको रोडों में इधर उधर बिखेर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें रुकनी चाहिए और लोगों की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। इसी के लिए जो राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है और उन्होंने आशावादी रवैया भी अपना बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद निसंदेह स्थितियां बदलेंगी और इसमें परिवर्तन आएगा। अगला सवाल दीक्षा से करते हैं। दीक्षा, आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये स्वच्छता अभियान जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कितना सफल आप देख रही हैं बीते दिनों की अपेक्षा? जैसे 2 अक्टूबर को शुरू हुआ और कुछ हफ्तों तक तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, लेकिन धीरे धीरे और वो असर भी दिखना शुरू हो गया था सड़कों में या आसपास के माहौल में। लेकिन अभी कुछ समय से बहुत जगह कूड़े के ढेर जस के तस फैले हुए हैं और बहुत सारी जगहों में, इवन पूरे देश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों में सफाई नहीं हो रही है। तो ये मूवमेंट जो है ये आने वाले समय में कितना कारगर सिद्ध होगा?
अक्षय जी, आपने काफ़ी अहम मुद्दा उठाया है, स्वच्छता अभियान, जो कि हाल फिलहाल के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। मोदी जी को एक आशावादी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। उनकी हर सोच या हर बात या किसी अभियान के पीछे एक दूरदृष्टिता दिखाई देती है, उनकी दूर की सोच दिखाई देती है। इस बार जैसे कि उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया है, उसमें कई नेताओं और कई बड़े फिल्म स्टार्स जैसे सलमान खान को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल सिर्फ नेताओं या फिर प्रधानमंत्री ने शुरू कर लिया, हमने सुन लिया, वहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोगों को, कुछ लोग जैसे मिडिल क्लास देखते हैं, हम पहले हम फेंक देते थे कुछ भी, लेकिन आजकल लोग 2 बार सोच रहे हैं। लेकिन वो सिलसिला ना सिर्फ कुछ दिनों चला, 2 अक्टूबर के बाद जब ये शुरू हुआ तो सिर्फ कुछ दिनों चला। अभी हाल फिलहाल में मैंने खुद ने देखा था, 2 लोग बात करते जा रहे थे एंड उसके हाथ में सामान लगा हुआ था। एक व्यक्ति ने बोला कि स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत, और उसी के हाथ में सामान लगा हुआ था और उसने बात वो स्वच्छता अभियान के बारे में कर रहे थे और कबाड़ा वहीं पे फेंक के जा रहा है। एक तरफ हम बात तो करते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन उसे खुद में नहीं लेते। एक तरफ तो आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद ही उनके स्वच्छता अभियान की इस तरह से मजाक ही उड़ा रहे हैं एक तरह से। तो लोगों को अपने अंदर ये चीज़ें लेनी होगी। प्रधानमंत्री ने बना दिया और नेताओं ने 2 अक्टूबर को 2 सड़कों पे झाड़ू लगा दिया और चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। ऐसे ही चीज़ें बढ़ नहीं पाएंगी आगे। गुजरात में मोदी ने काफ़ी विकास किया स्वच्छता को लेकर, एक गुजरात को एक काफ़ी साफ सुथरी राज्य के रूप में देखा जाता है। वही चीज़ वो देश में लाना चाह रहे हैं। गुजरात के लोगों ने इसे अपने में उतारा तो आज हमें बदलाव देखने को मिला। अब देश के लोगों को भी इसे अपने में उतारना होगा, तभी शायद हमें कुछ बदलाव देखने को मिले। मोदी जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की बात कही दीक्षा ने, और बड़ा आशावादी रवैया भी उनका नज़र आया। और उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से गुजरात के लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया है, उसी तरह से देश के अन्य बाकी बचे राज्यों को भी इसको अपनाना होगा। आगे मैं अपनी सहयोगी गायत्री जी से जानना चाहूँगा कि गायत्री जी, जैसा कि स्वच्छता अभियान के मामले में कहा जा रहा है और 2 अक्टूबर से ये शुरू हो गया है और शुरुआत में बहुत ही जोश लोगों में दिखा गया और बहुत सारी चीज़ें लोगों ने फॉलो भी की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं स्वच्छता अभियान में कमियां दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी जगह कूड़ा जस का तस फैला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं हो पा रही। तो क्या ये धीमा पड़ता जाएगा अभियान, या फिर इस अभियान में फिर से जान फूंकी जा सकती है और ये चीज़ें फिर से बढ़िया से होंगी? आपका क्या मानना है? देखिए अक्षय जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि स्वच्छ अभियान नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया तो निसंदेह आगे बढ़ेगा। हाल ही में एक्चुअली एक सर्वे आया था जिसमें लिखा था कि 36.50 के पास तो स्वच्छता की फैसिलिटी अवेल है, लेकिन उसके अपोज में 56 जो लोग हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन है। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश में मोबाइल फ़ोन की संख्या जो शौचालय की संख्या से कहीं ज़्यादा है। तो जबकि शौचालय स्वच्छता से अटैच है, तो इससे आपने सुना होगा क्राइम भी बहुत कमिट होते हैं। हमारे गांव में शौचालय की सुविधा बिल्कुल भी नहीं, महिलाएं बाहर जाती हैं। तो मोदी जी ने स्वच्छता का जो अभियान स्टार्ट किया है, आगे तो जाएगा, लेकिन इस बाबत भी तो कुछ ना कुछ उन्हें देखना चाहिए। गंगा की सफाई पर उन्होंने अरबों रुपए के दे दिए, लेकिन और चीज़ों को क्या, और चीज़ों पे भी तो उन्हें कुछ ना कुछ उसका स्टार्टिंग करनी चाहिए। कि जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD है आपका, उस पर उन्होंने कहते हैं कि सर पे कूड़ा ढोना एक जुर्म है, लेकिन वो उसके रिगार्डिंग कुछ पैसे नहीं है, उनके पास कुछ अवेल नहीं है। इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? इस पे भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया गायत्री जी ने। उन्होंने बताया कि करीब 36% लोगों के पास शौचालय की सुविधा है और वहीं 56% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा है। और बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, उसको स्वच्छता से जोड़ा। उन्होंने सरकार को एक भूमिका बताई कि स्वच्छता की तरफ अगर आपको ध्यान देना है तो आप शौचालय से शुरुआत करो। गांव में भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, शौचालय से संबंधित सुविधाएं हो सकती हैं उसमें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल चीनू से करूँगा मैं, और चीनू से जानूँगा कि चीनू, जैसा ये स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, शुरुआत बहुत अच्छी रही और आगे भी आने वाले दिनों में कुछ लोग आशाएं रख रहे हैं कि ये अभियान बहुत लार्ज स्केल पर कामयाब होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत में लोग अपनी सेल्फी डाल रहे थे और बहुत सारे लोग झाड़ू लगाते हुए अपनी फ़ोटोग्राफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर रहे थे, वो सिर्फ वहीं तक सिमट गया और आगे उनके आसपास सफाई देखने को नहीं मिली। तो
ये चीज़ें कब तक दूर होंगी और कैसे इन चीज़ों में सुधार होगा? निसंदेह ही प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्वच्छता अभियान काफ़ी बेहतर साबित हुआ। उन्होंने अपने साथ खुद से इस अभियान की शुरुआत की, अपने साथ राजनेताओं को जोड़ा और फिल्म अभिनेताओं को जोड़ा। इससे हमारे देश के युवा काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस स्वच्छता अभियान में भाग भी लिया। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पहले की तुलना में, तो पहले की तुलना में कहीं ना कहीं हमें इस स्वच्छता अभियान का असर देखने को मिला है। पहले जहाँ लोग चीज़ों को इधर उधर फैला दिया करते थे, सड़कों पे चलते थे तो कुछ भी डाल दिया करते थे, तो कहीं ना कहीं अब जब वो चलते तो उनके दिमाग में वो ख्याल होता है कि हमारे देश में इस तरीके की एक मुहिम चली हुई है जिसके तहत हमें अपने पूरे राष्ट्र को स्वच्छ रखना है। तो असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और वहीं दूसरी ओर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी मेरी सहयोगी गायत्री जी ने बताया कि गाँव में ये मुहिम उतने बड़े स्तर पर नहीं है, वहाँ पर शौचालय नहीं होते, महिलाओं को पूर्णतः सुविधाएं नहीं है, वो उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जागरूकता की है। अगर गाँव में भी उस तरीके की सुविधाएं उन्हें मुहैया करा दी जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ज़रूर रोक लगेगी। और दूसरी चीज़ ये, इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारी सरकार गाँव की ओर विशेष ध्यान दे, वहाँ पर जाके लोगों को जागरूक करे, ताकि ये स्वच्छता अभियान एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रहित में आगे जाके अच्छा साबित हो। आशावादी बात करी अभी मेरी सहयोगी चीनू शेरावत ने। उन्होंने बताया कि भारत स्वच्छता जो अभियान चल रहा है इन दिनों में, वो काफ़ी अच्छा अभियान है और एक बड़े पैमाने पे वो जाएगा। लेकिन मैं गायत्री जी और चीनू जी को यहाँ पे सही करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि गाँव में इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि गाँव में मोदी जी ने कुछ गाँवों को चुना हुआ है इस मुहिम के तहत, और उन गाँवों में स्वच्छता अभियान जारी है और शायद उन गाँवों की देखा देखी फिर आगे पूरे भारत में इस चीज़ को विस्तार किया जाएगा। और लोगों में जहाँ तक जागरूकता की बात है, वो जागरूकता फैलाने की तरफ प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के अगले भाग में मैं अपने सहयोगियों से जानूंगा कि इस मुहिम में हम लोग, इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कर सकता है। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगले भाग में मैं सबसे पहले कीर्ति जी से जानना चाहूँगा कि कीर्ति सर, जो ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी बनती है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें क्या क्या ऐसा योगदान दे सकता है जिससे ये अभियान और ज़्यादा सफल होए और निसंदेह हमारा भारत जो है एक स्वच्छता की ओर आगे बढ़े? तो ऐसा क्या करना होगा प्रत्येक व्यक्ति को? अक्षय जी, आपने बात बहुत अच्छी उठाई है और ये जो बात मेरे को बड़े दिल से इसका मेरे को वो लगा है कि पहले मैं भारतीय हूँ, ये भावना मैं भारतीय हूँ वो आनी चाहिए। फिर मुझे अपने भारत को स्वच्छ रखना है, तब ये बात आएगी मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे अंदर की आत्मा जब तक अगर मेरे इस चीज़ को ना दे, मैं अगर कोई कूड़ा कर दूँ, फेंक दूँ, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ क्या आएगी, मैंने अच्छा किया या गलत किया। तो अगर ये चीज़ हर एक इंसान के अंदर में आएगी कि मैं ये सफाई कैसे बढ़ेगी, मैं अपने घर से सफाई कर दूं, घर साफ करके आ जाऊं, आसपास का नहीं होगा। ये मोदी जी किस किस के पास जाएंगे इतने बड़े देश के अंदर? ऐसे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, कुछ लोगों को जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा, हर ब्लॉक को अपना कुछ काम करना पड़ेगा, वो ब्लॉक अपने मोहल्लों में काम करेगी और उसके अंदर में एक ऐसा योजना चलाई जाए कि उससे वहाँ के लोगों को भी कुछ फायदा हो कि अगर ये यहाँ का ब्लॉक या यहाँ का मोहल्ला सफाई करता है तो उसके लिए सरकार ने परियोजना में इस तरह की चीज़ें और रखी है। तो उस तरह की सब चीज़ें जब निकल के आएगी और उन गरीब लोगों के अंदर में ये भावना जब बनेगी, हर इंसान के अंदर ये सब चीज़ें जो हमको देखने को मिलती है, शहरों में सफाई है मगर बाकी उसके अगर पीछे देखें हम, बैक ऑफ द हाउस, वो पता लगा वहाँ गंदगी है। तो ये सब चीज़ें हर एक इंसान के अंतर आत्मा से जुड़ी रहेगी। मैंने अच्छा किया या बुरा किया, यानी मैंने गंदगी फैलाई या नहीं फैलाई। जब तक ये चीज़ हम लोग अपने अंदर से नहीं करेंगे, ये चीज़ तब तक सागर नहीं हो पाएगी। तो मैं ये चाहूँगा हर इंसान इस चीज़ से जुड़े, इसके अंदर में लाए, अपनी अंतरात्मा से सवाल करे और इस सफाई को आगे कारगर करने में सहयोग दे। मेरा ये कहना है। अच्छी बात कही कीर्ति जी ने कि व्यक्ति को एहसास दिलाना होगा कि अगर वो गंदगी फैला रहा है तो वो एक अपराधी की तरह है, और जब तक ये भावना हर व्यक्ति के अंदर नहीं आएगी तब तक स्वच्छता अभियान जो मोदी जी द्वारा चलाया गया है वो सफल नहीं होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दीक्षा के पास जाना चाहूँगा, और दीक्षा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान ये शुरू हुआ है, मोदी जी का क्यों कहें हम, पूरे देश का जो स्वच्छता अभियान जो शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा,
उसमें एक व्यक्ति का कितना योगदान हो सकता है और वह अपना योगदान किस तरह से दे सकता है? अक्षय जी, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही देश भी एक एक व्यक्ति से ही मिलकर बनता है। तो अगर जैसे कि प्रधानमंत्री भी एक व्यक्ति ही हैं, वो भी एक सिंगल इंसान ही है, उन्होंने ये मुहिम चालू की जो आज देशवासियों तक पहुंच रही है। तो अगर एक एक व्यक्ति उसे अपने अंदर पूरी तरह से ग्रहण करे या वो उस बात को समझे और देश में बदलाव लाने की पहल करे, तो जाहिर सी बात है कि देश में बदलाव आएगा। और देखिए, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे ये जो मौसम शुरू हुआ है दोबारा से प्रधानमंत्री जी के इस मुहिम का, सफाई की का, तो ये एक मौसम की तरह ना बदल जाए, ये लोगों के अंदर रहे, न केवल सिर्फ 2 अक्टूबर के बाद 2 हफ्तों तक, बल्कि कम से कम रहे यार। जब तक देश साफ नहीं होता तब तक लोगों को इस चीज़ को अपने अंदर रखना होगा। आज भी लोग भले ही मोदी अभियान की तारीफें कर रहे हो, लेकिन वो खुद गंदगी फैला रहे हैं, ये चीज़ उन लोगों को नहीं दिख रही है। आप एक मेट्रो को आप देखिए, देश हमारी सड़कों से ज़्यादा मेट्रो के प्लेटफॉर्म साफ मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक लोगों के अंदर एक डर होता है कि मेट्रो में हम गंदगी नहीं फैला सकते हैं, जो भी एक स्पेसिफाइड चीज़ है कि मेट्रो को गंदा नहीं कर सकते, लेकिन सड़कों में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। एक पब्लिक 2 बार सोचती है अरे क्या अभियान चल रहा है, और वो फेंक के सीधे चल देते हैं। ये चीज़ें लोगों को अपने अंदर से ख़त्म करनी होगी। उस मुहिम को जब तक अपने अंदर नहीं लिया जाएगा सिर्फ कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, तब तक ये चीज़ें आगे नहीं आ पाएंगी। तब तक आप खुद सुधार नहीं करोगे, तब तक आप कैसे दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो मेरा मानना है कि न केवल नेता अभिनेता जैसे कि उन्होंने शुरुआत की है, तो शुरुआत तक ही वो अंत ना हो जाए, वो आगे भी चले और लोग उसकी तरफ अपना रुझान जो है वो दिनों दिन बढ़ाएं, ना कि घटाएं। मेरी सहयोगी दीक्षा ने बताया कि जिस तरह से सड़कें साफ नहीं रहती हैं और लोगों में उतना भय नहीं है सफाई को लेकर, तो ये चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी पहल करनी होगी जिससे लोगों को समझना होगा कि ये चीज़ गलत है, और इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ इसका दंड हो सकता है, या एक भय सा बना रहे, तो निसंदेह सफाई अभियान आगे और बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं गायत्री जी के पास और उनसे जानते हैं कि गायत्री जी, एक व्यक्ति की ये भारत स्वच्छता जो अभियान चल रहा है, इसमें क्या भूमिका हो सकती है? देखिए अक्षय जी, सबसे बड़ा रोल होता है मानसिकता का। अगर मानसिकता अगर पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, तो इंसान उस चीज़ को आगे तक ले जा सकता है। चाहे बात स्वच्छता अभियान की, जैसा कि अभी दीक्षा जी को मैंने सुना, उन्होंने बोला कि मेट्रो में बहुत सफाई रहती है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे पेनाल्टी, आपने जरा सी वहाँ गंदगी की पेनाल्टी के आप भागीदार हो गए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें अपने अंदर लानी होंगी। जैसे कि हम घर को साफ़ रखते हैं, बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, कहीं कूड़ा करकट नहीं डालते हैं, तो सेम हमें वैसा ही रवैया बाहर भी अपनाना होगा कि हमने कुछ भी खाया तो डस्टबिन है प्रॉपर, वहाँ पे करो। प्राय हमने देखा है कि दीवारों पे लिखा रहता है कि यहाँ पे थूकना मना है, डोंट स्प्लिट, बट वहीं पे सबसे ज़्यादा कूड़ा होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों, इस पे भी ध्यान देना होगा कि जहाँ पे इस तरह के कुछ स्लोगन वगैरह लिखे हैं उस पर ध्यान दें। अगर बगल में डस्टबिन है वहाँ पे फेंकें, बसेस में देखिए खा लेंगे फेंक देंगे, ट्रेन में देखिए खा लेंगे फेंक देंगे, वहीं पे कूड़ा गंदगी सब कुछ कर देंगे, उसी से हमें बीमारियां भी होती हैं। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाए तो अगर हम साफ़ सफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ बीमारियों का जो इतना वो हो गया है, वो कहीं ना कहीं दूर होगी। बीमारियाँ जो डेंगू इतना हमारे यहाँ फैलता जा रहा है, या मलेरिया, जो ऐसी बीमारियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं अगर सफाई होती जाएगी या सफाई हमारी आदत में आ जाएगी तो वो बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मानसिकता को सुधारें, घर जैसा बाहर को भी समझें। बड़ी अच्छी बात कही गायत्री जी ने। उन्होंने सफाई के जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे गिनवाए, और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि अगर सफाई को प्रत्येक व्यक्ति सफाई का महत्व समझे तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है, और कई ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है जो इंसान के लिए हानिकारक होती है। इन सारी चीज़ों का महत्व बताते हुए गायत्री जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की सफाई में एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। आगे बढ़ते हैं चीनू के पास और चीनू से जानते हैं कि चीनू, प्रत्येक व्यक्ति जो ये स्वच्छ भारत अभियान है उसमें अपना किस तरह से सहयोग दे सकता है, या सिर्फ कुछ फ़ोटोग्राफ, चुनिंदा फ़ोटोग्राफ खिंचवा लेने से या ये सब कुछ कर लेने से तो सफाई नहीं होगी। तो क्या ऐसा करना होगा प्रत्येक व्यक्ति को जिससे यह स्वच्छ भारत अभियान सफल भारत अभियान बनके सामने आए? जी अक्षय जी, ये स्वच्छता अभियान एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र हित में है और एक समुदाय के लिए है।
और इसके लिए हर एक व्यक्ति को खुद से भागीदारी लेनी होगी। सफाई से तात्पर्य ये नहीं है कि हमने अपना घर साफ कर लिया, अपने आसपास के इलाके को साफ कर लिया। यहाँ सफाई से तात्पर्य है पूरे देश की सफाई। अगर हम अपने घर को निस्वार्थ भावना से साफ कर सकते हैं तो यही भावना हमारे लिए राष्ट्रहित के लिए भी होनी चाहिए कि हम पूरे भारत को एक घर की तरह समझे। जिस दिन हमारे मन में इस तरीके की भावना होगी तो निस्संदेह ही हमारा देश पूरी तरह स्वच्छ हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम बाहर जाते हैं और कुछ भी खाते पीते हैं तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारे आसपास के लोगों की नज़र कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होती है। और हमारा देश जो है वो पर्यटकों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर से भी लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर गलत असर पड़ता है। और जब हम इन चीज़ों को सुधारेंगे हमारे देश की छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं बेहतर होगी। तो मैं सिर्फ ये लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि जब भी आप बाहर जाएं या कहीं घूमने जाएं तो एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। जिस दिन हम खुद से ये कदम उठाएंगे तो हमारा राष्ट्र खुद ब खुद, हमारे राष्ट्र में ये जो मुहिम चलाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये बड़े पैमाने पर फैलेगी और निस्संदेह ही इसका परिणाम अच्छा होगा। पूरे भारत को अपना घर समझने की बात चिन्हू ने कही और बहुत अच्छी बात थी, जिससे जिस तरह हम अपने घर के आसपास सफाई रखते हैं उसी तरह हमें पूरे देश को साफ करने की भावना अपने अंदर विकसित करनी होगी। और इस भावना के बाद ही स्वच्छ भारत अभियान एक बड़े पैमाने पर सफल होगा। हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान और सफल हो सकता है अगर इसे जोर शोर से अपनाया जाए। और निसंदेह यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की लोगों से यही गुजारिश है, दर्शकों से यही गुजारिश है कि वह स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और भारत को स्वच्छ बनाने के इस अभियान को और ज़्यादा सफल बनाएं, जिससे हम लोगों के आसपास स्वच्छता और खुशहाली बनी रहे। आज इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए नमस्कार। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वही जो जुड़ा हो आपसे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।